क्लास 10th इंग्लिश की जो क्वेश्चन बैंक आई है उसको हम सोल्व कर रहे हैं और सभी वीडियो में उसको अच्छी सरलता से समझाने का प्रयास किया गया है। तो उसका जो अगला भाग है इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। ठीक है, कवि ईश्वर से लाइट द लैम्प माने दीपक क्यों जलवाना चाहता है। तो द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प टू रिमूव डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि जो अज्ञानता का जो अंधकार है उसको समाप्त करने के लिए फ्रॉम हिज हार्ट, अपने उसके हृदय से। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव। ठीक है, इस पोएम का क्या संदेश है लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव का। तो द पोएम गिवन अस मैसेज, यह कविता हमें संदेश देती है दैट वी शुड प्रे टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि यह कविता संदेश देती है हमें कि हमें जो है ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने जो दीपक से हमारे जो अंधकार और अज्ञानता उसको दूर करें। वी शुड प्रे टू गॉड, हमें प्रार्थना करनी चाहिए टू फ्री फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ, तो जीवन की चिंताओं से फ्री मुक्त होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह संदेश ये कविता देती है। व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड व्हाई, तो कवि की जो समस्याएं हैं वो समाप्त होती है और कब समाप्त होती है और कैसे। देखो, द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट वेनिश अवे, तो समस्या जो है उसकी वो दूर गायब हो जाती है। वेन ही लुक्स, जब वह देखता है, एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, माने खेल रहे बच्चों को देखता है तब उसकी समस्याएं उससे दूर चली जाती, गायब हो जाती है। व्हाई डज द पोएट से दैट द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स, है ना, माने उन बैलेट्स से जो दुख भरे गीतों वाली कविताएं उनसे बच्चे बहुत अच्छे हैं। किस ऐसा कवि क्यों कहता है। देखो, द पोएट सेज द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स। ठीक है, तो यहां से द पोएट सेज, और ये पूरा लिखना आपको बैलेट्स, बिकॉज दे देमसेल्व या बिकॉज दे आर लिविंग पोएम, ये भी चलेगा इतना, क्योंकि वो बच्चे जो है वो उन दुख भरे गीतों वाली कविता से अच्छे हैं। और किस प्रकार है वो वो है ना, लिविंग पोएम माने जीवित कविताएं, एक जीवंत कविताएं। तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, द पोएट सेज द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स बिकॉज दे आर लिविंग पोएम या बिकॉज दे देमसेल्व आर लिविंग पोएम। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग एंग्री, माने क्रोधी होने की क्या क्या हानियां है। तो इट मेक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस अगली, यह अति सुंदर चेहरे को भद्दा बना देता है। अंडर इट इन्फ्लुएंस वी मेक मिस्टेक, और इससे हम गलतियां करते हैं। फॉर विच वी रिपेंट फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, हाउ कैन एंगर बी कन्क्वेर्ड। ठीक है, तो क्रोध को कैसे जीता जा सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए, एंगर कैन बी कन्क्वेर्ड बाय क्वेलिंग एंग्री थॉट, माने उन क्रोध वाले विचारों को दबाकर उन पर काबू पाके जीत सकते हैं। एंड कीपिंग अ कूल हेड। ठीक है, व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द ब्लोअर द पेंट, माने कवि उस बहने वाली वायु के बारे में क्या जानना चाहता है। तो द पोएट वांट टू नो, कवि जानना, द पोएट वांट्स टू नो अबाउट द विंड वेदर इट इज यंग और ओल्ड, क्या तुम युवा हो या बूढ़ी हो। बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री और जस्ट अ स्ट्रोंगर चाइल्ड देन पोएट, मैंने कवि से एक मजबूत बच्ची हो या बीस्ट ऑफ फील्ड, है ना, और एंट्री, तो खेत और पेड़ों की जानवर हो। इस प्रकार वो कवि ये जानना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग शुड वी एडॉप्ट इन आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट, माने कवि के अनुसार हमें किन चीजों को जो है एडॉप्ट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए लाइफ में, जीवन में।
तो वी शुड गिव अप ऑल द बैड थिंग्स, हमें उन बुरी चीज़ों का छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, एंड एडोप्ट और ग्रहण करना चाहिए न्यू गुड थिंग्स, और अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए। फिर क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स सजेस्टेड बाय द पोएट दैट वी शुड लिव, किस प्रकार की चीज़ों को छोड़ने के लिए कवि हमें सजेस्ट कर रहा है। तो वी शुड लिव सैड मेमोरीज ऑफ द पास्ट माइजरी हार्मफुल ओल्ड ट्रेडिशन ग्रीड सिंस एटसेट्रा, माने जो पुरानी दुख भरी यादें हैं और जो पुरानी जो सभ्यता है, पुरानी परंपराएं हैं जो नुकसान करती हैं, लालच को और पाप को आदि चीज़ों को हमें त्याग कर देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम, तो कविता में डार्कनेस है अंधकार किसका प्रतीक है। तो डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोयम, तो अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, इग्नोरेंस, क्या लिखना है, डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोयम। एक क्वेश्चन और है व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोयम, कविता में लाइट माने प्रकाश किसका प्रतीक है। तो लाइट स्टैंड्स क्या हो जाएगा आपका, लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोयम, माने प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज या गुडनेस, अच्छाई का प्रतीक है इन द पोयम। फिर क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। ठीक है, व्हाट हैपन्स क्या होता है जब कवि जो है खेल रहे बच्चों को देखता है। तो व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, जब जो है कवि उन खेल रहे बच्चों को देखता है, ऑल हिज टेंशंस एंड वरीज वेनिश अवे, उसकी सारी चिंताएं दूर चली जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है वेयर डू द विंडोज ओपन, तो द विंडो ओपन टुवार्ड द सन, यानी कि खिड़की जो है सूर्य की ओर खुलती है। वेयर डू द विंडोज ओपन, ठीक है, खिड़कियां जो है किधर खुलती है, तो ओपन माने खोलना, तो द विंडो ओपन टुवार्ड्स द सन। व्हाट लाइज इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन, माने हार्ट सने बच्चों के हृदय में क्या रहता है। तो द बर्ड्स एंड द सनशाइन लाई, ठीक है, यहाँ लिखा है व्हाट लाइज इन द, तो यहाँ आएगा द बर्ड्स एंड सनशाइन लाई इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि पक्षी और सूर्य के प्रकाश जो है उनके हृदय में रहता है। हु इज ग्रेटर देन अ किंग, कौन राजा से महान है। तो वन हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग, जिसने अपने क्रोध वाले विचारों को काबू कर लिया हो वो व्यक्ति राजा से महान है। तो ही, या तो ही हु लिख सकते हो आप, या वन हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग। क्वेश्चन है हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइज, तो कौन उत्तम बहादुर व होशियार है। तो वन हु ट्राइज टू कन्क्वेर एंड रूल हिमसेल्फ इज नोबल ब्रेव एंड वाइज, तो जिसने कोशिश की हो, है ना, जीतने की, है ना, विजय प्राप्त करने की, एंड रूल हिमसेल्फ और खुद पर शासन करने की, इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। तो वन हु ट्राइज टू कन्क्वेर एंड रूल हिमसेल्फ इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार करें। हु टेक्स द काइट्स हाई, तो द विंड टेक्स द काइट हाई, ठीक है, द विंड टेक्स द काइट्स हाई, तो आपका आंसर होना चाहिए द विंड टेक्स द काइट हाई, हवा पतंग को ऊपर ले जाती है। ठीक है, हाउ डज द विंड वर्क, हवा कैसे कार्य करती है। तो द विंड वर्क्स बाय हाइडिंग इटसेल्फ, खुद को छुपाए रखती है। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मेमोरीज ऑफ द डेड पीपल, तो कवि जो है उन मरे हुए लोगों की यादों के बारे में क्या कहता है। तो द पोएट सेज दैट वी शुड गिव अप द मेमोरीज ऑफ डेड पीपल, हमें उन मरे हुए लोगों की यादों को जो है छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। बिकॉज द ग्रीफ शेप्स द माइंड, बिकॉज द ग्रीफ शेप्स द माइंड, क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क को वेदना पहुंचाते हैं। वर्कबुक के क्वेश्चन है व्हाई वाज द बॉय हैप्पी ऑल द डे, बच्चा दिन भर खुश क्यों था। तो द बॉय वाज हैप्पी ऑल द डे बिकॉज ही वोक अप बिफोर द मॉर्निंग, मैंने सुबह होने से पहले ही वह जाग गया था,
इसलिए बच्चा दिन भर खुश था। फिर क्वेश्चन है, इन व्हाट प्लेस डज मलेरिया अकर मोस्ट? तो मलेरिया किन स्थानों पर अक्सर होता है? तो अधिकतर होता है। तो मलेरिया अकर्स मोस्ट इन डंप एंड मर्सी प्लेसेस, माने नमी और दलदली जमीन पर, उस स्थानों पर ज्यादा होता है। हाउ डज अ मॉस्किटो बिगेन इट्स लाइफ एंड वेयर? किस प्रकार जो है अपना मच्छर जीवन शुरू करता है और कहाँ पर? तो मॉस्किटो बिगेन्स इट्स लाइफ एज अ लार्वा लिविंग इन द वाटर, एक लार्वे के रूप में और पानी के अंदर रहता है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्ट कैरिंग? है ना, तो गाड़ियां क्या ले जा रही थी? तो द कार्ट इज कैरिंग मैन एंड लोड, तो आदमी और वजन को। कार्ट इज कैरिंग मैन एंड लोड। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप इन्हें तैयार करें। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम? हमारी शिक्षा पद्धति का मेन गोल क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? तो द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम इज टू मेक स्टूडेंट्स बोथ एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। यानी हमारी शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को दोनों तरीके से, एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट, माने शरीर से सक्षम रहे और शैक्षणिक कार्यों में भी वो आगे रहे, दोनों तरीके से उनको जो है फिट करना है, स्वस्थ रखना है, फिट रखना है। यह हमारे शिक्षा पद्धति का उद्देश्य। हाउ डज द पोएट गेट फ्रॉम द काउ? तो कवि जो है गाय से क्या प्राप्त करना चाहता है? तो द पोएट गेट्स क्रीम फ्रॉम द काउ, तो आपका आंसर होगा क्रीम। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट? तो यहाँ है, प्लेजिंग पर्सनालिटी विद गुड अपीयरेंस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट। व्हाट डिड अशोक डू? है ना, सम्राट किंग अशोक ने क्या किया? तो अशोक प्लांटेड शेडी ट्रीज ऑन रोड एंड इन पब्लिक प्लेस, माने छायादार वृक्ष लगवाए रोड, है ना, रोड के साइड में और सार्वजनिक स्थानों पर, इन पब्लिक प्लेसेस। व्हाई डिड गांधी जी ट्रेवल इन थर्ड क्लास? गांधी जी तीसरी श्रेणी में यात्रा क्यों करते थे? तो गांधी जी ऑलवेज ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास, गांधी जी हमेशा तीसरी श्रेणी में यात्रा करते थे। बिकॉज ऑल पुअर पीपल इन इंडिया, क्योंकि सारे गरीब लोग भारत के ट्रेवल इन थर्ड क्लास, क्योंकि सारे गरीब लोग जो है तीसरी श्रेणी में यात्रा करते थे, इसलिए वो भी तीसरी श्रेणी में यात्रा करते थे। हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन? गांधी जी से मिलने के लिए मुंबई स्टेशन पर कौन आया? तो सम अमेरिकन्स मैन एंड वुमन, सम अमेरिकन्स मैन एंड वुमन, कुछ अमेरिका के व्यक्ति मतलब और पुरुष और महिलाएं केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। व्हाई इज गुड हेल्थ नीडेड? गुड हेल्थ इज नीडेड टू मेक वर्क अ प्लेजर, है ना। व्हाई इज गुड हेल्थ नीडेड? तो गुड हेल्थ इज नीडेड टू मेक वर्क अ प्लेजर। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेड क्रॉस सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? तो द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, टू सर्व द मैनकाइंड, जो मानवता की सेवा के लिए है, ठीक है। तो द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द मैनकाइंड। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी? इस रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या एम है, ठीक है, तो क्या उद्देश्य है? तो द एम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इज टू हेल्प, माने उनकी मदद करना, द मैनकाइंड सफरिंग फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, सिक एंड द वुंडेड ड्यूरिंग वार्स, माने जो युद्ध में जो घायल हो गए हैं या है ना सिक हैं या मतलब बीमार हैं और प्राकृतिक जो मौसम वगैरह आपदाओं से राहत दिलाने में सर्विस मतलब हेल्प करना, ये रेड क्रॉस सोसाइटी का जो है उद्देश्य है। फिर हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी? तो सर हेनरी ड्यूंट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी, और यहाँ वेहन ने लिखा है कब? तो इन 1863। हु वाज अल्फ्रेड नोबल? अल्फ्रेड नोबल कौन थे? तो
अल्फ्रेड नोबल वाज अ स्वीडिश केमिस्ट, एक स्वीडिश केमिस्ट थे, रसायन शास्त्री थे। इन व्हाट प्लेस मलेरिया डज नॉट ऑकर, मलेरिया कहाँ नहीं होता है और क्यों? मलेरिया डज नॉट अकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज, उन सूखे प्रदेशों में नहीं घटित होता है, नहीं होता है। बिकॉज मॉस्किटो कैन नॉट ब्रीड देयर, क्योंकि वहाँ मच्छर प्रजनन नहीं कर सकता। तो मलेरिया डज नॉट अकर्स इन ड्राई डेजर्ट कंट्री बिकॉज मॉस्किटो कैन नॉट ब्रीड देयर। व्हाट शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन द करिकुलम, पाठ्यक्रम में किन चीजों का महत्व देना चाहिए? तो गेम्स एंड स्पोर्ट, क्या आएगा? गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन द करिकुलम। व्हाट डज मॉडर्न एटिकेट इंक्लूड? तो मॉडर्न एटिकेट इंक्लूड्स क्लियर आइडिया टू डे टॉपिक एंड हैपनिंग इन द सोसाइटी। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस्ड? अल्फ्रेड नोबल ने क्या खोजा? तो अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस्ड डायनामाइट्स अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। फिर क्वेश्चन है व्हाई डू सम स्टूडेंट्स प्रेफर स्पोर्ट टू स्टडीज? तो सम स्टूडेंट्स प्रेफर स्पोर्ट टू स्टडीज बिकॉज इट इज बेटर टू स्पेंड टाइम एंड एनर्जी इन स्पोर्ट एरिना देन इन अ क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है, और इसके बाद एक मॉक टेस्ट है उसका वीडियो में डालूंगा। आप उस मॉक टेस्ट को भी सोल्व करें और आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। यदि आपको ये जो प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और 11th 12th के भी वीडियो यहाँ अवेलेबल है।